हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्वाड लीडर्स की समिट विल्मिंगटन में की, जहां हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया। ये 6th समिट था, लेकिन 4th इन पर्सन समिट था। इसे फेयरवेल समिट भी कहा गया क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा का ऑफिस टर्म एंड हो रहा है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज क्वाड। इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 डेमोक्रेटिक नेशंस, और वो हैं इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ये कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन रखना चाहते हैं और इसे और समृद्ध बनाना चाहते हैं। यह ग्रुप इस रीजन में चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के लिए एक काउंटर मैकेनिज्म की तरह भी देखा जाता है। इस ग्रुप ने 2004 में इंडियन ओशन सुनामी में रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए कोलैबोरेट किया था। उसके बाद 2007 में उस टाइम के जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने इस अलायंस के लिए प्रपोजल दिया था। इसके बाद इस ग्रुप ने काफी चैलेंजेस को फेस किया, जैसे 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने इस ग्रुप से विथड्रॉ कर लिया। 2017 में आसियान समिट के टाइम पर यह ग्रुप दोबारा मिला और 2019 में इसे मिनिस्टीरियल लेवल तक अपडेट कर दिया और फिर 2021 में पहली मीटिंग होल्ड की गई। कोरोना के टाइम पर भी इस ग्रुप ने हर तरीके से कोलैबोरेट किया और यह एक नेवल एक्सरसाइज मालाबार भी कंडक्ट करता है। आइए जानते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जो रीसेंट समिट में डिस्कस किए गए। सबसे पहले हेल्थ सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। द ग्रुप हैज लॉन्च्ड क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया गया है, जिसमें स्पेशल फोकस सर्विकल कैंसर पर किया जाएगा। एम्पॉक्स की रीसेंट आउटब्रेक को देखते हुए लो कॉस्ट इजीली एक्सेसिबल वैक्सीन को बनाया जाएगा। यह ग्रुप हेल्थ सिक्योरिटी को और रिजिलियंट बनाने और कोरोना जैसे पेंडेमिक में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हमेशा कमिटेड है। अब जानते हैं क्लाइमेट, क्लीन एनर्जी एंड सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। भारत फिजी, कोमोरोस, माडागास्कर एंड सेचेल्स देशों में नए सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए $2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने टाटा सोलर पावर के लिए $250 मिलियन और फर्स्ट सोलर के लिए $500 मिलियन का लोन सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए एक्सटेंड किया है। जापान ने भी पब्लिक एंड प्राइवेट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए $122 मिलियन कमिट किए हैं। ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम के लिए नवंबर में एप्लीकेशंस ओपन करेगा, जिसमें क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए $50 मिलियन प्रोवाइड करेगा। अब जानते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। क्वाड ने एक रीजनल मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक मैत्री को अनाउंस किया है टू एनेबल द इंडो पैसिफिक पार्टनर्स टू मॉनिटर एंड सिक्योर देयर वाटर्स। नेचुरल डिजास्टर्स में सपोर्ट के लिए एयरलिफ्ट क्षमता में सुधार करने के लिए क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 को ग्रुप में इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करने के लिए स्टार्ट किया जाएगा और अगले साल 2025 में मुंबई रीजनल पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉन्फ्रेंस को पहली बार होस्ट करेगा। अब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूशंस के साथ एशिया ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क को ग्लोबली एक्सपैंड करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने $7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। बायो एक्सप्लोर इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बायोलॉजिकल इकोसिस्टम्स को स्टडी एंड एनालाइज करने के लिए किया जाएगा। सेमीकंडक्टर की सप्लाई को और बेहतर करने के लिए ग्रुप ने मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को फाइनलाइज किया। तुवालू टेलीकम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन के साथ 5G की डिप्लॉयमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लोर करेगा और अगले साल 2025 में भारत क्वाड समिट का आयोजन करेगा। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स रीसेंट समिट के बारे में। अगर कोई पॉइंट आपके ध्यान में आता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें।